तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आप जून 2024 एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं। स्टार्टिंग से लेकर के प्रिंट आउट तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि एग्जामिनेशन फीस सबमिट करते समय आपसे कोई भी गलती ना हो। एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको बताया जाता है कि कौन से स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। अगर आपको एलिजिबिलिटी के बारे में नहीं पता है कि आप जून 2024 सेशन का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने प्रोग्राम वाइज इंफॉर्मेशन दे रखा है, किसे एग्जाम देना होगा और किसे नहीं देना होगा। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। अगर आपका ओडीएल का प्रोग्राम है या फिर ऑनलाइन मोड का प्रोग्राम है, तो दोनों ही मोड के प्रोग्रामों के लिए जो आपको एग्जामिनेशन फीस है जून 2024 एग्जाम के लिए इसी वाली वेबसाइट से सबमिट करना होगा। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट डेट बताया गया है। अगर आप 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक एग्जाम फीस को सबमिट करते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं देना होगा। पर सब्जेक्ट का 200 रुपए लगेगा, थ्योरी का 200, प्रैक्टिकल का 200 और लैब का 200। और अगर आप 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के शाम के 6 बजे तक एग्जाम फीस को सबमिट करते हैं तो पर सब्जेक्ट का 200 रुपए तो रहेगा ही, साथ ही में 1100 रुपए आपको लेट फीस भी देना होगा। तो आप कोशिश करना कि 31 मार्च तक आप एग्जाम फीस को सबमिट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ बताया गया है जिन्होंने जनवरी 2023 और उसके बाद एडमिशन लिया है, जैसे कि जुलाई 2023 और जनवरी 2024, तो उनका एग्जाम फीस अलग है। जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसका 200 रुपए रहेगा और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका एग्जाम फीस इस तरीके से बताया गया है। 4 और 2 क्रेडिट के सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल का फीस रहेगा 300 रुपए और 8 और 6 क्रेडिट के सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल का फीस रहेगा 500 रुपए पर सब्जेक्ट का। और प्रोजेक्ट का बताया गया है 2 और 4 क्रेडिट के लिए पर सब्जेक्ट का 300 रुपए और 6 और 8 क्रेडिट के सब्जेक्ट के लिए पर सब्जेक्ट का 500 रुपए प्रोजेक्ट फीस और लेट फीस 1100 रुपए। जैसा यहाँ बताया गया वैसे इसमें भी लगेगा। एग्जाम फीस सबमिट करने के लिए नीचे आएंगे तो जो जरूरी चीज है वो भी मैं आपको बताता चलता हूं। तो आपके पास एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने के लिए जो एबीसी आईडी है वो होना चाहिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको यही चीजें बताया गया। एक पीडीएफ फाइल ओपन होगा, इसमें बताया गया कि किस तरीके से आप एबीसी आईडी बना सकते हैं। वैसे एबीसी आईडी आप कैसे बना सकते हैं आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने और अच्छे से डिटेल में बता रखा है। वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। नीचे करते हैं एग्जाम फीस सबमिट करने के लिए आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगा, इसको टिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आ जाएगा। इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, जो आपका प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आपको क्षेत्र पूछा जाता है कि आप कौन से क्षेत्र में एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी क्षेत्र सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी क्षेत्र में आपको एग्जाम देना हो। जैसे कि दिल्ली में एग्जाम देना है तो दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका एक कंफ्यूजन रहता है, वो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एग्जाम देने के लिए जितने भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि आपको देहरादून में एग्जाम देना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देहरादून में एग्जाम देने के लिए जितने भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल है उनका लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपका रीजनल सेंटर है दिल्ली, लेकिन अभी आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, अभी आप दिल्ली से कहीं बाहर जा रखे हैं, जैसे कि आप पटना में जा रखे हैं या फिर कोलकाता जा रखे हैं या फिर मुंबई जा रखे हैं या फिर और भी कहीं जा रखे हैं और वहां पर आपको एग्जाम देना है, तो वहां भी आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए आपको करना यह होगा कि आप जहां पर भी एग्जाम देना चाहते हैं, इसके लिए कहीं भी एग्जाम देने के लिए आपको रीजनल सेंटर वगैरह या फिर स्टडी सेंटर वगैरह चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। जहां भी आपको एग्जाम देना है बस यहां पर आपको वही क्षेत्र सेलेक्ट करना होगा। दिल्ली में एग्जाम देना है तो दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, चेन्नई में एग्जाम देना है चेन्नई सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। एक ऐसा वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसे यहाँ पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपका डिटेल्स यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। नीचे करते हैं तो यहाँ पर ये जो आपने दिल्ली का एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया है, यानी कि जो भी क्षेत्र आप सेलेक्ट करते हैं उस क्षेत्र में एग्जाम देने के लिए जितने भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल रहते हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। तो आप यहाँ पर देख लेना कि आपको कौन से एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देना है या फिर आपके नियर बाई कौन सा है। जिस भी एग्जाम सेंटर पर आपको एग्जाम देना है वही एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मेरे नियर बाई ये एग्जाम सेंटर है 38036 डी ब्लॉक जनकपुरी, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। फिर हम नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डू यू वांट टू चेंज कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं या फिर नहीं। जैसे कि हम यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं कि मुझे एड्रेस चेंज नहीं करना है तो इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एड्रेस किस कंडीशन में चेंज करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपको एड्रेस चेंज करना है तो यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो नया एड्रेस है वो फिलअप करने का पूरा ऑप्शन आपको दे दिया जाता है। जो भी एड्रेस यहाँ पर आपको देना है वो आप दे सकते हैं। अब देखिए ये आपको किस कंडीशन में चेंज करना होता है। मान लीजिए कि अभी आप दिल्ली में है और आप दिल्ली में एग्जाम नहीं देने वाले हैं, आप
कहीं और एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कि मुंबई में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप मुंबई का ही यहाँ पर यानी कि मुंबई में आप जहां पर रुके हुए हैं वहां का एड्रेस फिलअप कीजिए, क्योंकि बाई चांस अगर आपका एग्जाम सेंटर इग्नू की तरफ से चेंज किया जाता है तो जो आप यहाँ पर एड्रेस देंगे उस एड्रेस के आसपास जो एग्जाम सेंटर रहता है वही आपको दिया जाएगा। अगर आसान से शब्दों में बताऊं तो आप जिस एड्रेस पर अभी आप रहते हैं वही एड्रेस आप यहाँ पर फिलअप कीजिए, और यहाँ पर जो आप एड्रेस देते हैं ये परमानेंटली चेंज नहीं होता है। जो इग्नू में आपका रजिस्टर एड्रेस है वो वैसा ही रहेगा, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होगा। तो आप देख लेना कि आपको चेंज करना है या फिर नहीं। मैं यहाँ नो पर क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना जेंडर बताएंगे और यहाँ पर आप एक ईमेल आईडी डालेंगे। जो वर्किंग कंडीशन में है यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे। जो वर्किंग कंडीशन में है जरूरी नहीं है कि वो इग्नू में रजिस्टर होना चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आर यू ए PWD कैंडिडेट। अगर आप फिजिकली रूप से हैंडीकैप है तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप में इतना डिसेबिलिटी है कि आप अपना एग्जाम खुद से नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको एग्जाम सेंटर पर राइटर की जरूरत है, तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें बताया जाएगा कि अगर आपको राइटर की जरूरत है तो ऐसे में आपका जो रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर के जो डायरेक्टर होते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना होगा, और जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया गया हो वो आपको वहां पर दिखाना होगा। तो जो राइटर का बंदोबस्त है वो रीजनल सेंटर वाले कर देंगे, और यहाँ पर भी रेड कलर में आपको वही चीजें बताया जाता है। और अगर आप फिजिकली रूप से बिल्कुल फिट है तो यहाँ आप नो पर क्लिक करेंगे, वो सभी ऑप्शन चला जाएगा। और यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, और यहाँ पर आपको ABC ID यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स अकाउंट जो आपने ओपन करवा रखा है उसका ID रहता है वो आप यहाँ पर डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस पर भी स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये भी आपको फिलअप करना ही होगा। फिलअप करने के लिए यहाँ क्लिक हियर टू इंटर एंड चेंज ABC ID, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज को मैंडेटरी किया गया है, मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ ABC ID। और यहाँ पर ABC ID इसलिए मांगा जा रहा है कि जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो वो डायरेक्टली क्या होगा कि डिजी लॉकर पर अपलोड किया जाएगा इग्नू के तरफ से, और इस चीज को सरकार के द्वारा भी कंपलसरी कर दिया गया है कि छात्रों को ABC ID क्रिएट करना ही होगा, ABC ID बनाना ही होगा, और इग्नू ने भी इस चीज को कंपलसरी कर दिया है। ABC ID आपको डालना होगा, उसके बाद ही जो आपका एग्जाम फॉर्म है वो फिलअप होगा। यहाँ पर देखिए पूछा जाता है डू यू हैव ABC ID, आपके पास ABC ID है तो यस पर क्लिक करेंगे और ABC ID आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपने ABC ID बना रखा होगा तो आपका जो स्टूडेंट पोर्टल है यहाँ पर अकाउंट को लॉग इन करेंगे तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन होगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रिएट लिंक योर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। आपका ABC ID बन रखा होगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा योर ABC अकाउंट नंबर इज, यहाँ पर आपका जो ABC ID है वो आपको दिखा दिया जाता है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, और जो ABC ID है वो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे यानी कि एंटर करेंगे। अगर ABC ID नहीं है तो यहाँ पर देखिए क्रिएट ABC ID क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करके आप ABC ID बना सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को देख लेना, इसमें भी मैंने डिटेल में बता रखा है कि किस तरीके से आप ABC ID बनाएंगे। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और यहाँ पर अगर आप नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है वो डालेंगे, और आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आप यहाँ पर डालेंगे, तो फिर यहाँ पर ABC ID बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन हमारे केस में हमारे पास ABC ID है तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर डाल दिया, फिर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर ABC ID फिलअप हो चुका है। नीचे करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 1 by 1। एक बार में आप 16 सब्जेक्ट का एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं यहाँ पर आप 1 by 1 सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपने ऊपर जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसका असाइनमेंट आपने सबमिट किया है या फिर नहीं, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यस रहता है। असाइनमेंट को सबमिट कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो लास्ट डेट से पहले आप कभी भी सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन पहले आप एग्जाम फॉर्म को फिलअप कर देना, बाद में असाइनमेंट आप सबमिट करते रहना। असाइनमेंट जो है मार्च अप्रैल तक सबमिट होने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपने इग्नू का एग्जाम दिया है दिसंबर 2023 का या फिर कोई भी एग्जाम और आप एग्जाम में फेल हो गए थे और आप बैक पेपर का भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसका भी एग्जाम फॉर्म आपको यहीं से फिलअप करना होगा। बैक पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई अलग से पोर्टल नहीं बनाया गया है। जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दोबारा से सिलेक्ट करना होगा, उसका एग्जाम फीस सबमिट करेंगे और फिर आप जून में एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए एक स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट का एग्जाम फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ ताकि पूरा प्रोसेस मैं आपको बता सकूं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है, फिर हम यहाँ सबमिट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अभी तक आपने जो भी डिटेल्स
दिया है यहाँ पर आपको दिखाया जाता है, इसको आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको कितना फीस सबमिट करना होगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर 200 रुपए का मुझे पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर 2 गेटवे दिया गया है, दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर गेटवे 1 पर क्लिक करता हूँ इस तरीके से, फिर यहाँ पे नाउ पर क्लिक करेंगे और फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेमेंट का जो पोर्टल है वो ओपन होकर के आ जाएगा। पेमेंट करने के लिए आपके पास 15 मिनट का समय अवेलेबल है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको HDFC बैंक के क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना है तो यहाँ पर आप यही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड नहीं है तो यहाँ आप अदर बैंक क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अदर बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से करना चाहता हूँ तो इस पर मुझे क्लिक करना होगा और यहाँ पर कार्ड का नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, CVV डालेंगे और जिसके नाम से कार्ड है उनका आप नाम डालेंगे। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके बैंक की तरफ से OTP आएगा, OTP को डालेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। UPI के माध्यम से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर UPI से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और पेमेंट करने के लिए UPI का यहाँ पर सभी ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम, अमेजोन पे। जैसे कि मैं यहाँ पर UPI पर ही क्लिक करता हूँ, मुझे अमेजोन पे से करना है और जो UPI का मेरा ID है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो नाम है रजिस्टर नाम आ जाएगा। फिर आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन उसको आप चेक कीजिए, वहां पर 200 रुपए का या फिर जितना भी आपका रहता है उतना पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका होगा। पिन डाल करके आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे आपका एग्जाम फीस सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। और पिन मैंने डाल दिया, उसके बाद पेज जो है रिफ्रेश होगा और आपको वेट करना है। देख सकते हैं जो एग्जाम फीस है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। देख सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म एक्नॉलेजमेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्रिंट पर क्लिक करता हूं और ये इस तरीके से आ जाएगा। प्रिंट पर क्लिक करेंगे, इसको आप एक नाम दे दीजिए, इसको आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं या फिर PDF फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको PDF में सेव करके रख लिया है और इस पर देखेंगे तो आपने जो भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया उसका एड्रेस यहाँ पर दिया जाता है, कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम फीस सबमिट किया यहाँ पर दिखाया जाता है और कितना अमाउंट आपने पे किया सब आपको यहाँ पर दिखा दिया जाता है। और मान लीजिए कि आप यहाँ पर पेमेंट करते हैं, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं होता है तो ऐसे में आपको बताया गया कि आप 72 घंटे तक इंतजार कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये जो सर्च का ऑप्शन दिया गया है यहाँ से आप इसका स्टेटस चेक कीजिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया क्लिक हियर टू व्यू पेमेंट स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे, इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपने जो पेमेंट किया है वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस एक्नॉलेजमेंट जनरेटेड। अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि जो आपका पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। लेकिन स्टेटस अपडेट नहीं होता है 72 घंटे बाद भी, तो ऐसे में आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा और जो पहले वाला पैसा कट हुआ उसका रिफंड लेने के लिए यहाँ पर एक ईमेल ID दिया गया termandexam@ignou.ac.in, इस पर आपको ईमेल सेंड करना होगा और फिर जो आपका रिफंड है जितना भी बनता है वो आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप जून 2024 एग्जाम के लिए जो एग्जामिनेशन फीस है वो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में विस्तार से बता सकते हैं।